तनाव आ जाएगा, वो लटकना, वो जो बार बार हिलते हैं, उसमें कमी आप ख़ुद देखेंगी। अगर ये ग़िज़ाएँ आप खाएंगी तो आपका ये मसला हल नहीं होगा। चाहे दुनिया भर के टोटके नुस्खे दवाएं आप खा, जामा लगवाने के बाद आप देखेंगी कि आपने जो दवा मैंने बताई है वो खाने से, जिन ग़िज़ाओं से मैंने मना की और जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं वो आप खाएंगी, और साथ में देसी नुस्खा जात और हजामा, तो ये चंद चीज़ें इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके लटके हुए पस्तान अपनी दोबारा असली हालत में आ जाएंगे कि जैसे कि आपके पस्तान पहले थे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप एक औरत हैं और आपके पस्तान, छातियाँ दिन ब दिन लटक रही हैं और आप इस मसले की वजह से बेहद परेशान हैं, अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस करती हैं, एहसास कमतरी का शिकार होती जा रही हैं, और ये मसला, ये मर्ज़ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, किसी मुआलिज को जाकर बताना भी एक आर है, एक शर्म महसूस करती हैं, तो आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका मुकम्मल ग़िज़ाई इलाज कि कौन सी ग़िज़ा आपको खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ा आपको इस मर्ज़ में, इस मसले में नुकसान कर सकती है, उसके लिए बेहतरीन देसी नुस्खा आपको बताऊंगा, और आपको एक लेप बताऊंगा जिसके लगाने से आपके लटके हुए पस्तान अपनी साबिक़ा हालत में, पहली हालत में लौट आएंगे। और साथ ही साथ सबसे अहम बात, मैं आपको हजामा के पॉइंट बताऊंगा। जी हाँ, कपिंग थेरेपी के ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिसके लगवाने से अल्लाह के फजलो करम से ये मसला आपका दुरुस्त होना, ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप मुझे यकीनन दुआएं देंगी। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ ख़वातीन के पस्तान बहुत बड़े होकर लटक जाते हैं और चलने फिरने से इधर उधर ढलकते हैं, हिलते हैं, जो बहुत अजीब लगते हैं, जिससे औरत बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो जाती है, शर्म व हया महसूस करती है और चाहती है कि किसी तरीके से मेरा ये मसला हल हो जाए। बाज़ ख़वातीन अपने मासूम छोटे फूल जैसे प्यारे बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसके बाद भी उनके पस्तान लटक जाते हैं और वो घरेलू टोटके, नुस्खे, दवाएं खाती हैं, लेकिन नुकसान उठाती हैं, फ़ायदा उनको नहीं होता। सबसे पहले तो समझ लें कि इसमें असबाब क्या हैं, वो कौन से सबब हैं कि जिनकी वजह से आपके पस्तान लटक रहे हैं या दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सबब यह है कि पस्तानों को गुदगुदाना, खींचना, दबाना, ये एक बहुत बड़ा इसका सबब है। और दूसरा सबब है बलगमी एशिया का कसरत से इस्तेमाल करना। अब मेरी प्यारी बहनें, माएँ, बेटियाँ सोच रही होंगी कि बलगमी एशिया कौन सी हैं। तो बलगमी एशिया हमारी तिब्बी रूह से देखा जाए तो असाबी उज़लाती ग़िज़ाएँ आपको नुकसान कर रही हैं। असाबी उज़लाती ग़िज़ाओं का ये चार्ट आप स्क्रीन पर देख रही हैं। अगर ये ग़िज़ाएँ आप खाएंगी तो आपका ये मसला हल नहीं होगा। चाहे दुनिया भर के टोटके, नुस्खे, दवाएं आप खा लें, आपका ये मसला हल नहीं होने वाला। आपको असाबी उज़लाती ग़िज़ाओं से मुकम्मल बाइकाट करना होगा, परहेज़ करना होगा, जब तक आपका ये मसला हल ना हो जाए। 2 नंबर ग़िज़ाएँ और 3 नंबर यानी उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाओं का आप इस्तेमाल करेंगी। अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ इस चार्ट के अंदर रहते हुए अगर आप इलाज करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके जो लटके हुए पस्तान है वो अपनी साबिक़ा हालत में लौट आएंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजलो करम से आपका ये मसला हल हो जाएगा। अपने पास नोट कीजिए 2 मलीन। 2 मलीन क्या है? मगज़ क्रंचू 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकी बिरियाँ 100 ग्राम, हलीला स्याब बिरियाँ 200 ग्राम, 5 mg वाला कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ लेना। और नुस्खा ये रहा। और दूसरा नुस्खा है 3 लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, ये भी 5 mg का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ। और ये नुस्खा भी ये रहा। और इसके साथ ही आपको एक लेप बताने लगा हूँ कि जिसके लेप करने से, लगाने से आपके लटके हुए पस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली हालत में आ जाएंगे। वो भी अपने पास नोट कीजिए। माजू, कुरिया मट्टी, फटकड़ी बिरियाँ, सफ़ेदा, रांग, अजवैन, खरसानी, आरजो, मोलसरी, माई, ये सब चीज़ें 10-10 ग्राम आपने लेनी है और इनको बारीक पीस लेना। पीसने के बाद इसका जो सफ़ूफ है वो सिरके में मिलाकर इसको पस्तानों वाली जगह पे इसका लेप करना है। दिन में एक बार कर लें या रात को सोने से 1 घंटा पहले कर लें। बेहतर तो ये है कि इसको दिन में एक बार लेप लाजमन कर लें। अल्लाह के फजलो करम से ये लेप करने से भी बहुत ज़्यादा आपके पस्तानों में एक जो है
तनाव आ जाएगा, वो लटकना, वो जो बार बार हिलते हैं, उसमें कमी आप खुद देखेंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि दवा आपने कम से कम 2 माह खानी है। अल्लाह के फजलो करम से 2 माह दवा खाने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। बाज़ ख़वातीन ने 2 माह दवा खाई, उनको फ़ायदा कम हुआ, तो आप 3 माह खा लें। इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं। इसके लिए हजामा ज़रूर लगाएं। हजामा के लिए 1.55 और जो आपके पस्तान है इसके ऊपर 1-1 पॉइंट लगवा लें और 15 या 20 दिन के वक्फे से कम 5 दफ़ा हजामा लगवाएं। हजामा लगवाने के बाद आप देखेंगी कि आपने जो दवा मैंने बताई है वो खाने से, जिन ग़िज़ाओं से मैंने मना की और जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं वो आप खाएंगी, और साथ में देसी नुस्खा जात और हजामा, तो ये चंद चीज़ें इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके लटके हुए पस्तान अपनी दोबारा असली हालत में आ जाएंगे, जैसे कि आपके पस्तान पहले थे बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, और आप मुझे यकीनन दुआएं देंगी। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।